हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 1 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आज के सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज का ये करंट अफेयर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। देखिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो फाउंडर सर हैं उदित कुमार गुप्ता सर, उनका आज जन्मदिन भी है। तो सर के जन्मदिन के मौके पर सर ने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। अब ये सरप्राइज़ है क्या, ये आप लोगों को पता चलेगा आज शाम को 7 बजे। तो आज शाम को 7 बजे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में ICRA ने अपना नया MD और ग्रुप CEO ये किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं N शिवरमन। और N शिवरमन, इनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए कर दी गई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है नरेश टक्कर को। देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ICRA, ये है क्या? तो ये एक रेटिंग एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैंने आप लोगों को अक्सर ही कई रेटिंग एजेंसीज़ के नाम बताए हैं, जैसे कि मूडीज़ हो गया, फिच हो गया और क्रिसिल। ये कुछ फेमस रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें कि जो मूडीज़ है और फिच है ये वर्ल्ड की फेमस रेटिंग एजेंसी है, जबकि जो क्रिसिल है और ICRA है ये है भारत की फेमस रेटिंग एजेंसी। और ICRA, इसी के नए MD और ग्रुप CEO ये बन गए हैं N शिवरमन। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। यदि बात करें हम कि ICRA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुड़गांव, हरियाणा में। और इसके अध्यक्ष और निदेशक ये कौन है? तो ये हैं अरुण कुग्गल। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो नवीन ताहिलानी है, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में टाटा AIA यानी कि अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी में MD और CEO के रूप में की गई है। जबकि जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है ये भी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए MD और CEO बने हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि प्रधानमंत्री के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है आर्टिकल 74 से लेकर के 78 तक। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और प्राइम मिनिस्टर पद के अलावा इन्होंने कुछ मंत्रालय का पदभार अपने पास रखा है, जैसे कि अंतरिक्ष मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी और पॉलिसी से जुड़े जो मुद्दे हैं, इसका कार्यभार प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास ही रखा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी, तो पहली विदेश यात्रा तो थी भूटान, लेकिन जब ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तब इनकी विदेश यात्रा थी मालदीव। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। साथ ही कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी ही। तो ये भारत में बने हैं ट्विटर में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता। ओवरऑल वर्ल्ड में ये हैं तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर हैं अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, दूसरे स्थान पर है अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरे स्थान पर है नरेंद्र मोदी जी का स्थान। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सचिव की बात की ही जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो PK मिश्रा जी हैं, इनकी नियुक्ति की गई है प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव यानी कि प्राइमरी सेक्रेटरी के रूप में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है जो प्रवीण सिद्धार्थ है यानी कि P प्रवीण सिद्धार्थ, इनकी नियुक्ति भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनके निजी सचिव के रूप में की गई है। अच्छा, जो साकेत कुमार है ये कौन है? तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके निजी सचिव हैं साकेत कुमार। तो ये सभी सचिव के नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं वरुण श्रीधर। और वरुण श्रीधर, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण जाधव का। तो देखिए, अभी हाल ही में पेटीएम के साथ मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रवीण जाधव जी ने, जिसके बाद से अब पेटीएम मनी के नए CEO ये बन गए हैं वरुण श्रीधर। यदि हम बात करें पेटीएम की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने।
और कब की थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, यदि मैं आप लोगों को बाकी के दो ऑप्शन बताऊं जो कि कहीं ना कहीं पेटीएम से ही रिलेटेड है। यदि मैं बात करूं विनीत अरोड़ा की, तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में की गई है। जबकि जो सतीश कुमार गुप्ता है, ये कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, 2 या 3 महीने पहले की बात है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पेटीएम के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन और आइकन गो ने कर्मवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं सुनील एसएस। तो इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन और आइकन गो के द्वारा ग्लोबल फ्लैगशिप अवार्ड के रूप में स्थापित ये जो अवार्ड है कर्मवीर चक्र पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनका टेलीग्राम में एक चैनल है एसएस मोटिवेशन के नाम से, और इस चैनल के थ्रू ये सोशल इशूज से रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, और इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है कर्मवीर चक्र पुरस्कार। इस अवार्ड के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, ये एक ग्लोबल यानी कि एक वैश्विक अवार्ड है, और ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने काम के थ्रू सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और यह दिया गया है सुनील एसएस को। यदि हम अवार्ड से ही रिलेटेड कुछ अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, यदि हम बात करें अर्नव चौधरी की, तो ये कौन है? तो देखिए, अभी हाल ही में इन्हें टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। जबकि कला नारायण स्वामी, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये भारतीय मूल की हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि जो के शैलजा है, ये कौन है? तो ये हैं केरल की हेल्थ मिनिस्टर। तो कोविड-19 के लिए किए गए इनके प्रयासों के लिए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो एडीबी के द्वारा ये मंजूरी दी गई है कुल 3 मिलियन US डॉलर की। तो देखिए, ये मंजूरी तो दी गई है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि एडीबी ने भारत को 3 मिलियन US डॉलर दे दिए। कहने का मतलब है कि एडीबी के द्वारा भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 3 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया जा रहा है, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है वो वापस से पटरी आ सके और भारत को एक आर्थिक सहयोग मिल सके। तो इसके लिए एडीबी ने ये मंजूरी दे दी है। यदि हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मात्सुगु असाकावा। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के अशोक लवासा, जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे। अच्छा, एडीबी की मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो ये है कुल 68 मेंबर कंट्रीज़, और जो इसका 68th मेंबर कंट्री है ये है नीयू। और आप नीयू से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला डार्क स्काई नेशन ये बना है नीयू ही। ये 2 महीने पहले की बात है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में ट्विटर के जो सीईओ हैं, इनका नाम क्या है? जैक डॉर्सी। इनके द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन की आर्थिक सहायता दी गई है। मैं इनके बारे में क्यों बता रही हूँ? तो देखिए, पर्सनली यानी कि किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली ये सबसे बड़ी सहायता राशि है $1 बिलियन की। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने साउथ अफ्रीका के लिए $4.3 बिलियन का कोविड ऋण मंजूर किया है। तो ये आपको इसलिए याद रखना है कि किसी भी देश को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण है, जो कि IMF के द्वारा दिया गया है साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है, हाल ही में IRCTC ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर के रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SBI के साथ, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सबसे पहले आप IRCTC की फुल फॉर्म जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और इसने भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के ये रुपए कार्ड लॉन्च किया है। और इस कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भी डिस्काउंट पा सकते हैं, और इसके अलावा ट्रेन टिकटों की जो बुकिंग होगी उसमें भी डिस्काउंट, और कैशबैक के साथ साथ
फ्री ट्रेन टिकट का भी ऑफर मिलेगा। तो यही है जो कि लॉन्च किया गया है SBI और IRCTC के द्वारा। यदि हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला पहला भारतीय बैंक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बना है। अब SBI से ही रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रही हूँ। जैसे कि SBI के जो अध्यक्ष हैं ये तो रजनीश कुमार हैं, आप सभी को पता है। SBI से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट है जो कि करंट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में जो अश्विनी कुमार तिवारी है, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में की गई है। जबकि जो PC कोंडपाल है, इन्हें भी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो RBL बैंक है, RBL यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। यदि हम बात करें ICICI बैंक की, तो कार्डलेस निकासी सुविधा प्रदान करने वाला ये भारत का पहला बैंक है, यानी कि विदाउट कार्ड भी आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। और यदि हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो KYC यानी कि नो योर कस्टमर की सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला बैंक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस का प्रसार देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की तारीख कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 31 अगस्त तक। तो देखिए, भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत में वैसे कोरोना के जो केस है ये 15 लाख क्रॉस कर चुके हैं और इसमें अकेले ही महाराष्ट्र में 4 लाख प्लस केसेस हैं। यानी कि राज्यवार यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ये महाराष्ट्र ही है, जिसके कारण अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की तारीख है इसे 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कैपिटल क्या है? मुंबई, जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? दीपंकर दत्ता। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी, जिसका नाम है प्लेटिना, इसका ट्रायल शुरू किया गया है महाराष्ट्र में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका के उपन्यास जिसका नाम है बर्न्ट शुगर, इसे प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अवनी दोषी के उपन्यास बर्न्ट शुगर को 2020 के प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए। और देखिए, इनके अलावा 13 अन्य राइटर्स को भी चुना गया है, लेकिन भारत की तरफ से चुनी गई हैं अवनी दोषी। मैंने आप लोगों को बताया भी था बुकर प्राइज़ के बारे में। जो बुकर प्राइज़ है ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है और अभी तक ये जो अवार्ड है ये कुल 5 भारतीयों को मिल चुका है। ये 5 भारतीय हैं कौन कौन से? VS नाइपॉल, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, किरण देसाई और अरविंद अडिग। इन 5 भारतीयों को ये प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड मिल चुका है। यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, पिछले साल का जो बुकर प्राइज़ था, यानी कि बुकर प्राइज़ 2019, ये किसे दिया गया? तो ये 2 लोगों को दिया गया था, मार्गरेट एटवुड, इन्हें दिया गया था इनकी रचना द टेस्टामेंट के लिए। दूसरा दिया गया था बर्नडाइन एवरिस्टो को, इनकी रचना गर्ल, वुमन एंड अदर के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं भारतीय लेखिका से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो कृतिका पांडे हैं, इन्हें एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया। रुचिका तोमर, तो अभी हाल ही में इन्होंने पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 अपने नाम किया है इनके डेब्यू उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए। जबकि अरुंधति रॉय, इनके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है इनकी किस रचना के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट किताब है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनती हैं, जैसे कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और माई सेडिशियस हर्ट। ये सभी रिलेटेड है अरुंधति रॉय से। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस से आए 5 राफेल विमान की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो ये लैंडिंग कराई गई है अम्बाला एयरबेस पर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। मैंने आप लोगों को राफेल विमान के बारे में बताया भी था, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फ्रांस से। इस विमान के बारे में
थोड़ा एक्स्ट्रा यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए ये एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और इसकी जो एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मारक क्षमता ये है लगभग 150 किलोमीटर और ज़मीन से हवा मतलब कि सरफेस टू एयर ये वॉर कर सकता है 300 किलोमीटर तक। तो ये एक बेहतरीन विमान है जो कि रिलेटेड है फ्रांस से। और इसी 5 राफेल विमान की लैंडिंग कराई गई है अंबाला एयरबेस पर। अब देखिए ऑप्शन में आपको जितने भी एयरबेस के नाम दिख रहे हैं ये सभी करंट से रिलेटेड है, आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे कि हिंडन एयरबेस, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रधनुष, इसका आयोजन कुछ समय पहले ही किया गया था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस में। और इस एयरबेस का नाम आपने क्यों याद रखना है, क्योंकि जो हिंडन एयरबेस है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है और वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। यदि हम बात करें अर्जन सिंह एयरबेस की, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल के पनागर में। और कुछ समय पहले ही भारत और जापान के बीच जो एक्सरसाइज होती है एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री, जो कि आयोजित की गई थी अर्जन सिंह एयरबेस में। औंध मिलिट्री स्टेशन ये कहाँ है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में, जहाँ पर अभी हाल ही में मित्र शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था जो कि भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है, तो ये समझौता भी हाल ही में हुआ है भारत और जिम्बाब्वे के बीच। तो देखिए ये जो समझौता हुआ है इसका पर्पस क्या है, तो सिंपली इसे आप याद रख सकते हैं कि इसका पर्पस ये है कि दोनों देशों के बीच चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिल सके और इसी के लिए इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच। तो आप मैप में देख सकते हैं जिम्बाब्वे की लोकेशन ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, तो ये है हरारे। अब देखिए कल हम लोगों ने जब अफ्रीका महाद्वीप में ही साउथ अफ्रीका को डिस्कस किया था तो कल मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जलधाराओं के नाम भी बताए थे। जैसे कि यहाँ पास जो आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के इस वाले एरिया से जो जलधारा आती है इसका नाम है अगुलहास जलधारा और इधर वाले एरिया से जो जलधारा आती है इसका नाम है मोज़ेम्बिक जलधारा। और ये दोनों जलधाराएं ये हैं गर्म जलधारा क्योंकि ये जा रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। इसके बाद ये जो अटलांटिक सागर वाला पार्ट है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था वेंगुएला जलधारा के बारे में, जो कि कुछ इस तरह जा रही है, यानी कि ये जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है MOU की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो मालदीप है, मालदीप की कैपिटल क्या है, माले। तो माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में भारत और मालदीप के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यदि हम बात करें इजराइल की, तो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जबकि भारत और USA के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे चिनूक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था IPL 2020 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा, राइट आंसर था UAE। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, क्वेश्चन 10-15 दिन पुराना है। किस राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक भी ज़रूर बताते रहा करिए। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो एटलीस्ट एक शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।